हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम समझ रहे हैं एक एप्लीकेशन जो कि हम लिखेंगे कलेक्टर के लिए। यह है लाउड स्पीकर बेस्ड एप्लीकेशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है कलेक्टर के लिए लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टू द कलेक्टर, ठीक है। और इसके बाद में उस डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखते हैं जहाँ के आप हैं और जहाँ की कलेक्टर के लिए आप लिख रहे हैं। इसके बाद में अपनी स्टेट का नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पर मतलब आपके लिए फुल एड्रेस लिखना होता है जहाँ पर आपका कलेक्टेड है। इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं किस प्रकार से आया है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हेडिंग जो हमारा दिया गया है वो लाउड स्पीकर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा एन एप्लीकेशन फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स। तो यहाँ पर जो आपका विषय है कि जो तेज़ ध्वनि के लाउड स्पीकर्स हैं उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए आप कलेक्टर के लिए एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका सब्जेक्ट होगा। फिर इसके बाद आप लिख देते हैं एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग रिस्पेक्टेड सर, स्लैश लगा के मैडम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर मतलब महानुभाव हो जाता है। फिर जैसे कि हम सभी एप्लीकेशन में लिखते हैं आई बैक टू से दैट, तो यहाँ हम इस लाइन को कॉमनली लिखते हैं और इसे शुरुआत में लिख देते हैं, जिसका मीनिंग होता है मैं यह कहते हुए शुरू करता हूँ कि अवर एग्जामिनेशंस आर ड्राइंग नियर, मतलब कि हमारे एग्ज़ाम्स पास खिंचे आ रहे हैं या फिर नज़दीक आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अवर एग्जामिनेशंस मतलब हमारी परीक्षाएं आर ड्राइंग नियर मतलब कि नज़दीक आ रही हैं। आई वांट टू ड्रा योर अटेंशन, आई वांट मतलब मैं चाहता हूँ, टू ड्रा मतलब खींचना, योर अटेंशन मतलब आपका ध्यान, ऑफ द दैट फैक्ट मतलब कि इस फैक्ट की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि दैट मतलब कि पीपल प्ले ऑन लाउड स्पीकर्स मतलब कि लोग लाउड स्पीकर्स बजाते हैं फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू टिल लेट नाइट मतलब कि सुबह से लेकर देर रात तक, ठीक है। दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन आवर स्टडीज़ मतलब कि दिस क्रिएट्स मतलब यह उत्पन्न करता है, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा, डिस्टर्बेंस मतलब कि व्यवधान या व्युत्पत्ति हमारे लिए व्युत्पन्न करता है, ठीक है। इन आवर स्टडीज़ किस में, हमारी पढ़ाई में। तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन आवर स्टडीज़ मतलब यह हमारी पढ़ाई में बहुत व्यवधान उत्पन्न करता है। हैंस वी रिक्वेस्ट यू आता है, हैंस मतलब आता है, वी रिक्वेस्ट मतलब हम प्रार्थना करते हैं, यू आपसे, फॉर इम्पोजिंग मतलब कि इम्पोज करने के लिए, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स तो लाउड स्पीकर्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अनटिल जब तक कि, अवर एग्जामिनेशंस मतलब हमारी परीक्षाएं, आर ओवर मतलब कि अनटिल अवर एग्जामिनेशंस आर ओवर मतलब जब तक कि हमारी परीक्षाएं पूर्ण नहीं हो जाती हैं, समाप्त नहीं हो जाती हैं, तब तक के लिए हम लाउड स्पीकर्स पर प्रतिबंध लगाने हेतु आपसे निवेदन करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए इस एप्लीकेशन को लिखना था। इसके बाद हम जैसे सभी एप्लीकेशन में लिखते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं थैंकिंग यू या फिर थैंक यू या थैंक्स सर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके लिए लास्ट में लिख देना होता है। फिर इसके बाद में लिख देते हैं यू आर फेथफुली, ठीक है। फिर अपना नाम मेंशन करेंगे और यहाँ पर वो डेट मेंशन करेंगे। जैसे कि आप ये एप्लीकेशन कलेक्टर को लिखते हैं तो यहाँ पर एक से ज़्यादा के स्टूडेंट्स के नेम होंगे, ठीक है। जैसे कि आप क्लास जो भी क्लास से हैं उस क्लास का नेम मेंशन कर देते हैं, साथ में उस क्लास के स्टूडेंट्स का नेम भी और उनके साइन सहित। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए लाइक कीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर सकती है। और अगर आप इसी तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फ्री एमपी स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।